ओके तो हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में जो हमने प्लान किया था मॉर्निंग में। तो वो सब कुछ मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। तो कैसे आज हमने इस वाली कैंडल पे, ये वाली आप जो फर्स्ट कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल के बाद डिसाइड किया था कि मार्केट जो है वो बुलिश जाएगा। और जो कि मार्केट दोस्तों वो बुलिश गया, राइट। जो कि मार्केट क्या है वो आपका बुलिश गया। तो ये पूरा क्लियर है। तो इसके लिए आपको क्या देखना होता है, आपको ऑप्शन चेन में पॉइंट रखना कि आपको डेटा रीडिंग आपको करने होते हैं, राइट। अगर आपको डेटा रीडिंग आता है तभी जाके पॉसिबल है कि आप हर एक चीज़ को आप क्लियरली आप समझ सकते हो कि मार्केट में किस डायरेक्शन मार्केट मूवमेंट होने वाला है, क्या नहीं होना है। तो ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आपको एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी। ऑप्शन बायर के लिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि मार्केट मोमेंटम कहाँ पर कर रहा है और कहाँ पर नहीं, राइट। अगर आपको मोमेंटम क्लियर है तभी जाके आपको कन्फर्मेशन है, तभी आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस अब इस ट्रेड का क्या लॉजिक था वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम आपको अपडेट भी दिखा देते हैं कि अपडेट कब हुआ। 9:27 पे मैंने अपडेट किया था कि मार्केट वेट थोड़ा रेंज होने दो, उसके बाद मार्केट जाए एंड देन उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस गोइंग अप। ओके, हमने भी ट्रेड किया था तो 1:3 का हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेड में पढ़ा था। हालांकि मार्केट और थोड़ा ऊपर गया था तो 1:4 के आसपास हम लोगों ने कैप्चर किया था। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि एक्चुअली में क्या क्या ट्रेड कैसे है, कैसे नहीं है, राइट। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया था, तो वो भी मैं आपको वन बाय वन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ निफ्टी का। तो निफ्टी में एक पॉइंट ध्यान रखना है कि निफ्टी में सबसे पहले चार्ट पे एक पॉइंट ध्यान रखना है। मार्केट जो है देखो, ये क्या है, मार्केट का एज अ सपोर्ट लेवल है, राइट। तो 21,000 आपका जो 450 है ये क्या एज अ सपोर्ट लेवल, अभी मैं आपको क्लियर डेटा बताता हूँ। एंड ये जो हमारा 21,000 जो आपका है, 21,000 जो 500 है, ये आपका रजिस्टेंस लेवल काम कर रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या है एज अ सपोर्ट लेवल हो गया, राइट। ये आपका क्या हो गया, आपका सपोर्ट लेवल हो गया, ये आपका क्या होगा, रजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि मार्केट में एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो अभी सपोर्ट रेशन का यही लॉजिक मैं आपको अभी चार्ट पे आपको डेटा पे दिखाऊंगा चार्ट वाला, तो उससे आपको क्लियरिटी आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आते हैं, जैसे हमने बताया कि 21,000 जो आपका 21,000 जो आपका 500 है ना, 21,000 जो 500 है वो आपका क्या है, आपका रजिस्टेंस लेवल। 21,450 जो है वह सपोर्ट लेवल है। तो 21,500 मतलब एट द मनी, तो एट द मनी मतलब रजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर रही है, और 21,450 जो है सपोर्ट लेवल है। अब पॉइंट यहाँ पर नोटिस करना, आप यहाँ पर सबसे हाईएस्ट अगर वॉल्यूम आप देखोगे यहाँ पर कॉल साइड में क्या है कि 1,75,000 का वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर आपका 1 लाख का आपका क्या है कि यहाँ पर भी वॉल्यूम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पुट में आपको देखना है, तो पुट में हमको क्या मिला, पुट में हमको नंबर 1 मिला वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, ठीक है। वॉल्यूम क्या है हमारा ज़्यादा है, ठीक। वॉल्यूम क्या हमारा ज़्यादा है। उसके बाद हम क्या चेक किया कि यहाँ पर चेंज ओपन है, 17,000 का चेंज ओपन ट्रस्ट है। वहीं अगर हम बात करें अपना यहाँ पर आपका कॉल साइड में जो चेंज ओपन ट्रस्ट है वो 15,000 है। आप देख सकते हो यहाँ पर 15,257 है। तो हमको पुट में और क्या मिला, दो चीज़ें हमको मिल गई। हमको यहाँ पर क्या मिला कि चेंज इन ओआई, ठीक है। यानी चेंज इन ओआई हमको क्या हुआ, ज़्यादा मिला। तो यहाँ पर भी हमको क्या हुआ कि ज़्यादा ही मिला, यानी पुट में हमको ज़्यादा मिला, यानी बायर साइड, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने चेक की यहाँ पर ओपन ट्रस्ट, तो 92,000 के यहाँ पर ओपन ट्रस्ट है। वहीं अगर हम चेक करें कॉल साइड में तो 58,000 के यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। तो हमारा 92,000 यानी हमारा तीसरा जो मिला आपको पुट में वो हमारा मिला ओआई, ठीक है। यानी ओपन इंटरेस्ट हमको मिला। तो यहाँ पर भी हमको क्या मिला, देखने को क्या मिला है, ज़्यादा। तो हमको तीनों चीज़ें यहाँ पर क्या मिल रही हैं, ज़्यादा मिल रही है पुट में, राइट। तीनों चीज़ें जब पुट में ज़्यादा मिल रही हैं तो हम फर्स्ट क्या प्लान, जो हमारा प्लान होना चाहिए ट्रेड का, क्यों कहीं ना कहीं जो प्लान होना है हमारा जो पुट में ज़्यादा ही है, इसलिए क्योंकि बड़े प्लेयर जो है, ओके, जिसे मैं बोलता हूँ बिग प्लेयर, क्या कहीं ना कहीं पोजीशन उन लोग का यहाँ पर क्या है कि होल्डिंग पोजीशन है, राइट। उन लोग का क्या है यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है कहीं ना कहीं। और ये इंट्राडे में यानी चेंज इन ओआई जो है वो आपका, यानी ये जो आपका 17,000 है ये चेंज इन ओआई जो अगर ज़्यादा है आपका इससे कॉल वाले से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंट्राडे में दोस्तों, है ना, इंट्राडे में लोग ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे में कौन कर रहे हैं, बड़े लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, बड़े लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि बड़े लोग ट्रेड कर रहे हैं। जब बड़े लोग ट्रेड करते हैं तो बड़े लोग के साथ ही हमको रहना चाहिए, हम इधर उधर नहीं जा सकते। तो ये पूरा फुल प्लान था। सेकंड कैंडल पे एग्जैक्टली आप देखो 9:23 आप यहाँ पर देख सकते हो, 9:23 का आपका डेटा, ये एग्जैक्टली हम लोगों ने फिर प्लान किया कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। और ये गया भी, यहाँ पर हमने अपडेट भी किया, आप देख भी सकते हो, राइट। अब देखो ये सिंपल सा लॉजिक था जिसकी वजह से हम लोगों ने पहला ट्रेड यहाँ पर किया। देन सेकंड ट्रेड के लिए हम वेट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा रिटेस्टमेंट कर दे, एक हमको डिप मिल जाए ताकि हमको क्लियर सेफ एंट्री मिले।
मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो हमारी एंट्री हो उसमें प्रॉफिट होना जरूरी है, मतलब 80 से 90% मैं सोचता हूँ कि उसमें प्रॉफिट हो, ऐसा रिटर्न होने की चांस कम। लेकिन वही होता है कि मार्केट में अगर मिलता है अपॉर्चुनिटी तो फिर एंट्री करो, अदरवाइज आप छोड़ दो, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड एंट्री नहीं मिला, देन हमने स्विच किया बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी हमने स्विच किया। अब देखो बैंक निफ्टी में जो इंटरेस्टिंग बात है कि मॉर्निंग में हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो निफ्टी में हम लोग, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट पे तो निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, ये वाला जो आप ट्रेड देख रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक का, इसमें हम लोगों ने एंट्री नहीं लिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे उस वक्त। ओके, निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, तो हम लोग इसको मिस कर दिए मूवमेंट को, और आपका फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। देन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि बैंक निफ्टी में कब ट्रेड करना चाहिए। अब देखो बैंक निफ्टी का अब अपडेट देखो, हमने यहाँ पर अपडेट किया है सपोर्ट शिफ्टिंग 45,700। आप पॉइंट को समझो, 10 बज के हमने इसको 26 मिनट पे आपको अपडेट किया। सपोर्ट शिफ्टिंग क्या होता है, कैसे समझाता है, इसके बारे में आपको डिटेल बताने वाला हूँ डेटा के साथ, जिससे आपको क्लियरिटी होगा। सपोर्ट शिफ्टिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मार्केट कंटिन्यू तुरंत हो जाती है। अब देखो जैसे हमने 10 बज के 26 मिनट अपडेट किया, मार्केट का एग्जैक्टली रिवर्स हुआ। अब किस पॉइंट पे जो मार्केट ट्रेड कर रहा था उस पॉइंट का आप ध्यान रखना कि मार्केट जो ट्रेड कर रहा था, ओके, मार्केट जो ट्रेड कर रहा था वो आपका ट्रेड कर रहा था 45,800 पे। ठीक है, शिफ्टिंग जो हुआ है 45,700 पे, क्या है आपका 50 है, ये आपका क्या है कि शिफ्टिंग है। ठीक है, ये आपका क्या है, शिफ्टिंग है। अब ध्यान रखना, जब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर होल्ड होगा तो ये मार्केट क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी हम कहते हैं कि 45,000 पे मार्केट क्या है कि आपका आपका क्या है कि स्ट्रॉन्ग लेवल था। ओके, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग यानी होल्डिंग पोजीशन, जहाँ पर आपका क्या होता है कि आपका जो बायर्स होता है वो पोजीशन को क्रिएट करता है, तो वो क्या करता है मार्केट को उस केस में क्या करता है, वहाँ पर वो होल्ड करता है। ठीक है, अब उस केस में मार्केट क्या होगी, मार्केट यहाँ पर क्या होगी, इस केस में मार्केट क्या होती है, होल्ड होगी 45,000 पे। तो 700 पॉइंट का गैप है, तो अगर शिफ्टिंग होता है तो सब चीज़ें शिफ्टिंग होती है, आपका वाई भी शिफ्ट होता है एंड आपका वाइलूम भी शिफ्ट होता है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्लस आपका क्या होता है कि आपका चेंज इन ओआई, ओके, यानी चेंज इन ओआई भी आपका शिफ्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर यानी ये जो होल्डिंग पोजीशन वाले लोग होते हैं, ये होल्ड करके यहाँ पर आके शिफ्ट होते हैं अपनी पोजीशन, यानी मार्केट को कंटिन्यू ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आप या यहाँ पर अगर मैं आपको डेटा में दिखाऊं तो डेटा में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे शिफ्टिंग देखा जाता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यहाँ पर आप पॉइंट को समझने की कोशिश करो। जैसे हमने बताया कि 45,800 पे क्या है कि मार्केट क्या है, ब्रेक हुआ, मोमेंटम हुआ, एंड 45,700 पे हमने क्या क्या बोला कि शिफ्टिंग है। तो 45,700 है वो क्या है, शिफ्टिंग है। तो किसका शिफ्टिंग है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट, हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट, तो किसका शिफ्टिंग हुआ, ये हुआ आपका 45,500 का। ठीक है, 45,500 क्या हुआ, मार्केट उठ के कहाँ पर आ रही है, 45,700 पर। कैसे आ रही है, अब उस बात को समझो आप। 45,700 पे क्या है कि सर यहाँ पर अगर नियरली एट द मनी के बाद जो लोएस्ट आपका आपका जो मतलब इससे आपका एट द मनी से जो हाईएस्ट आपका चेंज ओपन है वो 70,000 है। तो यानी इसके नीचे वाला जो हमारा क्या है ये शिफ्टिंग में काउंट होगा। और देन उसके बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पर 90,000 का मतलब 90,000 का आपका यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, और 5 लाख लगभग 5,85,000 का आपका यहाँ पर क्या आपका वॉल्यूम है। तो ये एरिया अभी शिफ्टिंग का एक्चुअली में कैसे, मतलब अब देखो कंपेयर करो आप यहाँ पर 70,000 का आप यहाँ पर आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है, वहीं अगर कंपेयर करोगे 70,000 का चेंज ओपन है। तो अगर ये शिफ्टिंग पे है, अगर ये मार्केट शिफ्टिंग पे है, तो ऑलमोस्ट मार्केट क्या होती है दोनों साइड से, या देखना दोनों साइड से जो होता है, दोनों साइड से दोस्तों होता क्या होती है, मार्केट क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल होती है, ये ध्यान रखना, इक्वल हो जाती है मार्केट। आपको एक पॉइंट याद, सबसे की पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये है आपका की पॉइंट। की पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग का सबसे की पॉइंट ये होता है कि आपका जो मार्केट होती है वो क्या होती है, इक्वल हो जाती है, डेटा जो होता है वो इक्वल होता है, तो इसका मतलब शिफ्टिंग पोजीशन, राइट। अब देखो सेकंड चीज आप यहाँ पर ये चीज आप देखोगे तो चेंज ओपन ट्रस्ट क्या है कि शिफ्टिंग हुआ है सिर्फ। ओके, अगर कंपेयर करो यहाँ पर 90,000 है और यहाँ पर आप देखो 1,76,000 है, तो ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट कंपेयर यहाँ पर आपका क्या कॉल साइड में ज्यादा है लेकिन पुट में आपका कम है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मार्केट जो ट्रेड हो रही है, मार्केट में जो मूवमेंट हो रहा है वो इंट्राडे में हो रहा है। ठीक है, मार्केट जो चल रही है वो इंट्राडे में ट्रेड कर रही है। तो इंट्राडे में मतलब क्या हुआ, चेंज ओपन ट्रस्ट। बहुत लोग इसी चीज का गलत तरीके से मतलब निकालते हैं
चेंज जो ओपन इंटरेस्ट मतलब चेंज इन ओआई, तो ये हुआ आपका इंट्राडे, ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट की हम बात करें तो ये इंट्राडे ये होल्डिंग पोजीशन में काउंट हो जाता है। तो होल्डिंग पोजीशन में रिवर्सल में काम देता है, कंटिन्यूएशन में सिर्फ ये क्या है आपका ये हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये शिफ्ट नहीं हुआ तो मार्केट कंटिन्यू ओपन नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है सबसे पहले। ओके, अगर इक्वल हुआ तो मार्केट शिफ्टिंग पे काउंट होगा, यानी इंट्राडे में लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में मार्केट को शिफ्ट कर रहे हैं, ना कि होल्डिंग पोजीशन को साथ शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो हमेशा आपको गलत तरीके से सही तरीके से आपको शिफ्टिंग को समझना है। इसी वजह से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री किया था और यहाँ पर हम लोग 1:5 1:6 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट है। 40 रुपए का एसएल पे लगभग 235 का 240 का यहाँ पर रिटर्न मिला था, वो आप देखे होगा आप लोगों ने। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने शिफ्टिंग पोजीशन का पता किया था। ओके, एंड देन उसके बाद देखो यहाँ पर हमने फिर निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया, जैसा हमने बताया कि हम लोग बैंक निफ्टी और सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को टाइम नहीं है। पर कंफर्मेशन जो निकला था वो हमारे बैंक निफ्टी में निकला था एंड आपका निफ्टी में निकला था, तो इस वजह से हम लोगों ने इन दोनों में ट्रेड किया था। अब बात करते हैं, कल है बजट डे, तो कैसे आप लोग प्लान कर सकते हो। निफ्टी में क्या हमारा प्लान होना चाहिए, तो निफ्टी में देखो सबसे पहले आपको मेजर लेवल आपको फाइंड करना है जहां पर मैक्सिमम टाइम प्राइस मूवमेंट किया है, क्योंकि मार्केट को ब्रेक करेगी, ट्रैप करेगी, तो ऐसे ही एरिया मार्केट ट्रैप हो सकता है, क्योंकि कल ट्रैप होना पॉसिबल है, सबको पता है मार्केट ट्रैप होगा। तो ट्रैप कहां पर होगा, जहां पर मार्केट बार बार रिजेक्ट हुआ है। ओके, जहां पर बार बार मार्केट क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। तब जैसे इस पॉइंट पे अगर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हमेशा पॉइंट रखना है जब भी आप ड्रॉ करो, ओपनिंग क्लोजिंग प्लस हाई लो दोनों होने चाहिए। एक ओपनिंग क्लोजिंग प्लस हाई लो, जहां पर मैक्सिमम टाइम मार्केट रिजेक्ट हुआ है, वही एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, बाकी एरिया को आपको छोड़ देना है। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपको निकल गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखना डेटा पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट आप समझोगे कि होल्डिंग पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, उस वजह से क्योंकि एक एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी की वजह से मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट करेगा, निफ्टी एक अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको क्या रखना है, होल्डिंग पोजीशन आपको ध्यान रखना सबसे पहले। ठीक, तो होल्डिंग पोजीशन कौन कौन सा है आपका, 21,800 का आपका ये होल्डिंग पोजीशन होगा। देन उसके बाद का आता है 21,900, राइट, एंड उसके बाद का है 22,000। अब देखो मार्केट की जो ओपनिंग है ना, मार्केट की जो ओपनिंग है वही डिसाइड करेगा कि मार्केट क्या होगा, बुलिश जाएगा या आपका बेरिश जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, बुल या बियर, आपको यही चीज़ें ध्यान रखना कि मार्केट में कैसे आपको यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। तो एक शॉर्टकट तरीका होगा बताता हूँ, मार्केट की अगर देखो ओपनिंग जो है, अगर 21,800 को जो पहली कैंडल होती है 5 मिनट की, अगर वो 21,800 को टच करके नियरली क्लोज जाती है, जैसे आपका 21,000 आपका हो गया 790, ठीक है, ये क्या नियरली 10 पॉइंट का गैप है, या आपका 85 हो गया, ठीक है, तो ये नियरली है, राइट, या 95 हो गया तो ये नियरली है, तो यानी 800 के। तो अगर इस तरह का कुछ होता है और पहली कैंडल की क्लोजिंग इस तरह कुछ या 90 हो जाए या 85 हो जाए 95 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट को बस थोड़ा सा आपको रेंज देखना है। ठीक, मार्केट जैसे ही हमारा क्या होगा 21,800 के पास है, रेंज होना स्टार्ट होता है थोड़ा बहुत, तो आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है चार्ट पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो चार्ट पे जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अब देखो जैसा हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले 21,800 का क्यों इंपॉर्टेंट है, नियरली जो रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पर मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या हुआ, ब्रेक हुआ है, वो आपका जो लेवल निकल कर रहा है वो है आपका 21,760। ठीक, 21,760 आपका क्या है, ये अपना रिजेक्टेड है, जहाँ पर मार्केट मैक्सिमम टाइम क्या है यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 21,800 क्या है कि पहली कैंडल टच अगर होती है तो आपको क्या ध्यान रखना, अगर टच नहीं होती तो क्या ध्यान रखना। अगर 21,800 पे मार्केट अगर टच होती है तो आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, ध्यान रखना, चेंज इन ओआई जो होगा वो आपका होगा ज़्यादा, किस साइड, कॉल साइड। कॉल साइड में आपका ध्यान रखना है, कॉल साइड में जो चेंज इन ओआई जो होगा वो आपका होगा दोस्तों ज़्यादा, राइट, आपका चेंज इन ओआई ज़्यादा होगा। एंड वहीं आपको पुट में क्या ध्यान रखना है, पुट में आपको ध्यान रखना है, पुट में आपको क्या सिर्फ दो चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। एंड पुट में आपका दो चीज़ें, नंबर एक आपका जो ओआई होना चाहिए यानी ओपन इंटरेस्ट जो होना चाहिए सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यानी पुट के सभी कॉलम में, ठीक है, पुट के सभी कॉलम में आपका सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, आपका आपका क्या होना चाहिए, ओआई होना चाहिए सबसे ज़्यादा, पुट के सभी कॉलम में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, ओआई होना चाहिए। देन इसी के साथ साथ आपका क्या ध्यान रखना, आपको वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम भी आपका क्या होना चाहिए,
ज़्यादा होना चाहिए। मैं पुट साइड बता रहा हूँ, पुट में ये, और जो चेंज ओआई होता है यानी चेंज इन ओआई जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, और आपका क्या होना चाहिए, कॉल में जो होता है, कॉल में आपका यही चेंज इन ओआई क्या होना चाहिए, ओके, कॉल में यही चीज चेंज इन ओआई क्या होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सी बात। क्योंकि रिटेल ट्रेडर जब ट्रैप होगा तो अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट करेगा, तो उस केस में मार्केट में क्या चाहिए, आपका रेंज चाहिए। आपका 21,800 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो बस अपने को चाहिए स्मॉल रेंज, देन वो ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम मिलेगा। तो ये पहला कन्फर्मेशन है आप लोग के लिए। एंड देन उसके बाद आपको क्या देखना है, शिफ्टिंग आपको देखना है। तो हमारा जो नेक्स्ट हमारा रजिस्टर लेवल है 21,900 है, एंड उसके बाद आता है आपका 22,000, राइट। अब 21,900 वाला कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, 22,000 पे, या 22,000 वाला शिफ्ट हो रहा है 21,900 पे। तो कैसे समझा था वो देखो, जो नंबर है ये नंबर जैसे 23 लाख है तो 23 लाख का जो नंबर हो क्या 28, ये आपका क्या होगा 18 लाख, सॉरी 18 लाख, ठीक है। तो ये क्या है, ये 22,000 वाला है, ठीक है। ये 22,000 वाला कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है सपोर्ट लेवल पे, यानी आपका 21,900 पे शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, रजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, रजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है सपोर्ट लेवल पर, राइट। तो मार्केट में क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगा ऐसे केस में, यह ध्यान रखना, ऐसे में आपका जो मूवमेंट होता है बुलिश के लिए मूवमेंट क्या होता है, रुक जाता है, ओके। बुलिश के लिए जो मूव होता है वो आपका क्या होता है, रुक जाता है दोस्तों, यह ध्यान रखना, आपका क्या होता है, रुक जाता है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि ऐसे में क्या होगा, जब आपका रजिस्टेंस सपोर्ट लेवल शिफ्ट होता है ऐसे में मार्केट रुक जाती है, ठीक है, ऐसे में मार्केट मूवमेंट नहीं करती। लेकिन इसी का उल्टा अगर होता है कल, ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस पे आपको ध्यान रखना है, यानी सेम स्ट्राइक प्राइस आपका 21,900 हो गया एंड आपका 22,000 हो गया। सेम स्ट्राइक उसको ध्यान देना कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये उल्टा शिफ्ट हो रहा है यानी आपका ये आपका रेजिस्टेंस लेवल शिफ्ट हो रहा है रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में मार्केट में जो मूव होता है वो आपका अच्छा खासा कंटिन्यूएशन होता है। और ज़्यादातर मार्केट ऐसे में हायर एंड हायर लो कंडीशन में चलती है, ये भी एक फैक्ट है। जब भी मार्केट शिफ्ट होती है तो हायर एंड हायर लो कंडीशन में ही चलती है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि निफ्टी में कैसे प्लान करना है, जो रेजिस्टेंस लेवल, वहीं सपोर्ट लेवल की हम बात करें तो सपोर्ट लेवल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका 21,700 है, जो कि इंटरडे में सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी जो चेंज ओपन, देखो अगर किसी ने अगर इसको होल्ड किया, मार्केट जो है वो अगर होल्ड है, ठीक, अगर वो होल्ड है 21,700 पे जैसे हमने बताया, क्योंकि यहाँ पर जो है चेंज ओपन ट्रस्ट क्या है आपके 41,000 है, 41,000 का आपका क्या है चेंज ओपन, इसका मतलब इंट्राडे में लोग ट्रेड किए हैं यहाँ पर। तो अगर मार्केट ये बुलिश के लिए शिफ्ट हो रहा है, या मार्केट अगर ओपनिंग जो होती है आपका 750 है, पहली कैंडल अगर 700 के पास अगर ओपन हो जाती है तो वही केस हो जाएगा कि अपना यहाँ पर तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, तीनों चीज़ें अगर ज़्यादा हैं, तीनों अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, पुट में अगर तीनों चीज़ें पुट में, ये ध्यान रखना, पुट में अगर ये तीनों चीज़ें ज़्यादा हैं मतलब वाई आपका प्लस चेंज वाई, ठीक है, चेंज वाई प्लस आपका वाइलूम, ठीक है, प्लस आपका क्या है वाइलूम, अगर तीनों चीज़ें ये ज़्यादा हैं और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो क्या है कि यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल है सिर्फ रिजेक्ट होती है, यानी मार्केट जो है ये मार्केट का ऐसे पिन बार टाइप बनता है 21,700 पे, ऐसे अगर रिजेक्ट होती है तब तो मार्केट में होल्ड पोजीशन आपका यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन मार्केट अगर प्रॉपर आके यहाँ पर पहली कैंडल अगर ये क्लोज हो जाती है यहाँ पर 21,700 पे, तब इस केस में ये तीनों चीज़ें काम नहीं करती हैं, ये पॉइंट क्लियर है। ऐसे में मार्केट ट्रैप होती है डाउन साइड के लिए, ना कि वो बुलिश जाएगा, ओके। तो ये आपको क्लियर हिंट आपको मैं बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए कि कल कैसे अपने को ट्रेड करना है। तो 700 रहा है क्योंकि 700 के पास मार्केट ये है, तो नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा 21,630 का होगा एंड आपका 560 का होगा, जो कि हमारा ये टारगेट प्राइस होगा, ना कि ये एंट्री प्राइस होगा। ब्रेकआउट एंट्री प्राइस हो सकता है, लेकिन पॉइंट वही ध्यान रखना है कि आपका ये क्या है कि 21,000 आपका 600 है, 630 है, ठीक है। तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या है आपका 650 हुआ, ठीक। अगर मार्केट को डाउन डायरेक्शन ब्रेकआउट होना तो इसमें क्या होना चाहिए, इस पे आपको एक आपको सॉरी आपका कॉल साइड में क्या होना चाहिए, कॉल साइड में आपको दो चीज़ें होना चाहिए, कॉल साइड में आपका चेंज वाइज क्या होना चाहिए, चेंज वाइज ज़्यादा होना चाहिए, यानी चेंज ओपन ट्रस्ट ज़्यादा होना चाहिए, और आपका क्या होगा तभी जाके मार्केट क्या होगा कंटिन्यूएशन होगा। और पुट में क्या, पुट में वहीं पर अपने को पुट में जो देखने को मिलेगा वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है उस केस में, ठीक है। लेकिन अगर यही ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाता है कॉल में, कॉल साइड अगर शिफ्ट होता है इसका मतलब क्या होगा, मार्केट जो होगी वो कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है, मार्केट जो होगी वो कंटिन्यू हो जाएगी, फिर आपका मार्केट क्या होगा डाउन साइड के लिए मार्केट कंटिन्यू हो जाएगी। तो
तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर नॉलेज था जो कि आप कल के लिए प्लान कर सकते हो बजट डे के लिए, और अच्छा खासा रिटर्न कल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, सभी लोग को पता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहती है, लेकिन इसी वॉलेटाइल जो मार्केट में इतना मूवमेंट होता है ना, और तो आपको आसानी से पता कर सकते हो चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वैल्यू के बेस पे। और कल देखना आप लोग इसी डेटा को रीड करके ही ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, राइट। और रिवर्सल ट्रेड ज़्यादातर होता है मार्केट में, तो ये पॉइंट रखना, क्योंकि एसएल कल हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं दोनों साइड में। ओके, तो क्वांटिटी कम करके आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो दोस्तों। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।